आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्मेष्टर द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा। बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग चतुश्चत्वारिंशः सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 44वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है ब्रह्मा जी का भागीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना। गंगा अवतरण के उपाख्यान की महिमा। सगत्वा सागरं राजा गंगया अनुगतस्तदा प्रविवेश तलं भूमेर्यत्र ते भस्मसात्कृताः भस्मन्यथा प्लुते राम गंगायाः सलिलेन वै सर्वलोक प्रभुर्ब्रह्मा राजानामिदम् अब्रवीत्। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भागीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा। तारिता नर सादूल दिवं याताश्च देववत् षष्टिः पुत्र सहस्राणि सागरस्य महात्मनः। नरश्रेष्ठ महात्मा सागर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया है। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुंचे हैं। सागरस्य जलम लोके यावस्थास्यति पार्थिवो सागरस्यात्मजाः सर्वे दिव्य स्थास्यन्ति देववत्। भूपाल इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद है तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन च नाम्नाथ लोके यथास्यति विश्रुता। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च त्रीन पथो भावन्तीति तस्मात् त्रिपथगा अस्मृता। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी इन 3 नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसीलिए त्रिपथगा मानी गई हैं। पिता महानाम सर्वेषां त्वम अत्र मनुजाधिप कुरुस्व सलिलं राजन प्रतिज्ञामपवर्जय। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितरों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। पूर्वेण हिते राजन अस्तेनायित सयसा तदा धर्मिणां प्रवरेणाथ नैष न प्राप्तो मनोरथः। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। तथैवांशुमता वत्स लोके अप्रतिम तेजसा गंगां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञानापवर्जिता। राजर्षिणा गुणवता महर्षि समतेजसा मतुल्य तपसा चैव छत्र धर्म स्थितेन च। वत्स,
इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली उत्तम गुण विशिष्ट महर्षि तुल्य तेजस्वी मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। दिलीपेन महाभाग तव पित्रार्ति तेजसा पुनर्न सकिता ने तुम गंगाम प्रार्थयता नघ। निष्पाप महाभाग तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप ही गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य को पूर्ण न कर सके। सा त्वया समतिक्रांता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ प्राप्तो अस्मि परम लोके यशः परम सम्मतम। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति होगी। तदा गंगावतरणं त्वया कृतं हरिन्दमं अनेन च भवान् प्राप्तो धर्मस्यातनं महत्। शत्रुदमन, तुमने जो गंगा को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूर्ण किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। आप्लत्वं त्वम् आत्मानं नरोत्तम सच उदिते सलिले पुरुष श्रेष्ठ शुचिः पुण्य फलो भव। नर श्रेष्ठ, पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। पिता महानां सर्वेषां कुरुषु सलिल क्रियाम् स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि संलोकं गम्यतां नृप। नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। इत्येवम् उक्त्वा देवेशः सर्वलोक पितामहः यथागतं तथा गच्छत देवलोकं महायशाः। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी वैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। भागीरथयस्तु राजर्षिः कृत्वा सलिलमुत्तमं यथा क्रमं यथा न्यायं सागराणां महायशाः। क्रतोदकः शुचि राजा स्वपुरं प्रविवेशः समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशसाह। नरश्रेष्ठ महायशस्वी राजर्षि राजा भागीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हों अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। प्रमोद च लोकस्तं नृपमासाद्य राघव नष्ट शोकः समृद्धार्थो बभूव विगत ज्वरः। रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा वर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक समाप्त हो गया, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। एष ते राम गंगाया विस्तरो अभिहितो मया स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते संध्या कालो अतिवर्तते। श्री राम, यह गंगा जी की क्या कथा है जो मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई है। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। धन्यम यशस्या आयुष्यम पुण्यम स्वर्यमथायपि च यः श्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेषु तरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च
इदम आख्यानमायुष्यम गंगावतरणम शुभम। यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। यह शृणोति च काकुत्स्थः सर्वान् कामनाप्नुयात् सर्वे पापाः प्रविशन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते। काकुत्स्थ कुलभूषण जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ।